Hello, my dear students. Welcome to Science Guru YouTube channel. I hope you all are good and doing good. We are talking about our chapter Reflection of the Light, and today we are going to discuss our 14th lecture. In this lecture, I will deal only one topic, that is rules for making a ray diagram by a spherical mirror. Let's start with this topic. Suppose whenever we want to make a image of an object, जब कभी भी हम किसी वस्तु का इमेज बनाना चाहते हैं तो उस केस में अपने को दो रिफ्लेक्टेड रे लाइट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अपने को दो रिफ्लेक्टेड रे लाइट चाहिए। अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड हैं, ये इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन होता है उसी इंटरसेक्शन पे हमें इमेज प्राप्त होता है, ये हमें मालूम है। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कोई भी दो रे लाइट अपने लिए सफिशिएंट है, क्योंकि दो रे लाइट हम यूज करेंगे, दोनों रे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम कौन से उस दो रे लाइट का यूज करें जिससे हमारा ये इमेज का फॉर्मेशन हो, या हम कहेंगे जिससे हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकें। तो देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि हम मेनली 4 रे ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे यहाँ पर, और उस 4 रे ऑफ लाइट का ही हमेशा यूज करेंगे, उसमें से किसी भी दो का, यानी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज। हम नीचे निम्नलिखित में 4 रूल की बात करेंगे। एक रूल है जो उसमें हम रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम डिस्कस करते हैं, उस 4 में से किसी दो का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से क्या है अपना वो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो अपना डायग्राम है ये क्या है, हमने एक मिरर लिया है, और ये मिरर कौन सा है? अपना कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में दिख रहा है आपको कि ये पोल हो गया, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये अपना फोकस है, प्रिंसिपल फोकस जिसको हम कहते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रहा है, और इंसिडेंस करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कहां से पास हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस से। सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स मिरर में भी हमने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन हो गया, और एक पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करा रहे हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस करा रहे हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर की तरफ बिखर रहा है, जबकि ये रे लाइट यहाँ पे मिरर के इन साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, अब इस बाहर जाएगा तो इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो अपने को एक जगह इसे ये निकलता हुआ मालूम चलेगा, जैसे अपने को प्रतीत होगा कि ये फोकस यहीं से स्टार्ट हुआ है, ये रे लाइट यहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक, इस केस में दोनों को कंपैरिजन कीजिए आप। जो पहला केस है, इस वाले अपना जो फर्स्ट केस है, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं दोनों में क्या है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, और दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट जो पैरेलल इंसिडेंस होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक केस में वो फोकस से हकीकत में गुजर रहा है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वो हकीकत में इस फोकस कैपिटल F से गुजर रहा है, जबकि कन्वेक्स के केस में ये हमें को अपीयर हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि यहां से गुजर रहा है, यानी हकीकत में यहां से गुजर नहीं रहा है। यानी कहने का सेंस, सिंपल सरल भाषा में बात कहें, जब कभी भी कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से या तो गुजरेगा या गुजरता हुआ अपने को प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए सेकंड जो रूल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सेम वही काम हमने किया है। आपको एक बात जरूर ध्यान में हमेशा रखना होगा कि सी से ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया गया है, ये सी से पास होने वाला हर वो स्ट्रेट लाइन जो इस मिरर से होके गुजरेगा, वो मिरर पे नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए इस पॉइंट पे ये क्या हो गया? डॉटेड लाइन नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट पे ये डॉटेड ब्लैक वाली लाइन क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। यानी यहाँ पे हम एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होंगे, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है, जस्ट फर्स्ट वाले का अपोजिट है। सेम हमने एक कनकेव मिरर लिया। इस केस में ध्यान दीजिएगा, हमने जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमारे एनिमेशन पे जो रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंस हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रहा है। तो इस केस में, पहले केस में ये इंसिडेंस रे जो है हकीकत में प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरा, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। सेकंड केस में आप देखें बिल्कुल उसी तरीके से कन्वेक्स के केस में एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है। अगर ये मिरर नहीं होता तो कहां से गुजरता, वो एफ से गुजरता, लेकिन मिरर होने के कारण वो रिफ्लेक्ट हो गया और किधर हुआ रिफ्लेक्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी हम इस केस में कह सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रहा है या उससे गुजरता हुआ अपने को आभास हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगा। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस केस में वो हकीकत से फोकस से पास हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस केस में अपने को प्रतीत हो रहा है कि इंसिडेंस रे फोकस से गुजर रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो गया। ठीक है, ये सेकेंड रूल था। सरल भाषा में कोई भी फोकस से पास होने वाला इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तीसरे में हम देखेंगे यहां पर कि हमने फिर से कनकेव मिरर लिया, इसमें भी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। इस केस में हम जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दो रे ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं। एक जो ये आपको ऑरेंज वाला एनिमेशन, ध्यान दीजिएगा ऑरेंज वाले पे एनिमेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है अपने को कि ऑरेंज वाला रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंस हो रहा है, वापस ऐसे ही बैक हो जा रहा है। वैसे ही दूसरा ये ब्लू वाले का आप एनिमेशन देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसमें देखिए क्या हो रहा है। इस केस में भी ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इंसिडेंस होने के बाद वापस उसी से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उसी पाथ पे लौट जा रहा है। इसका सेंस क्या है, क्योंकि कोई भी हमने बताया अभी जस्ट अभी बताया कि कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे जाएगा तो वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल लाइन होगा, अगर वो इंसिडेंस नॉर्मल लाइन पे कर रहा है, यानी इंसिडेंस रे कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। रिफ्लेक्ट भी कितने से करेगा, 0। यानी जिस लाइन से वो जाएगा उसी लाइन को वापस वो फॉलो कर लेगा। यहाँ पे दो रे लाइट दिखाई गई हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस का आपको केस दिख रहा है ये ऑरेंज वाला, और दूसरा आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला। ठीक है, सेम केस होगा कन्वेक्स के केस में भी। आप देखिए यहाँ पे ऑरेंज वाले का एनिमेशन देख सकते हैं। ठीक है, इंसिडेंस हो रहा है, वापस लौट रहा है, क्योंकि यहां से अगर इसको आगे हम एक्सटेंड करें तो कहां से पास होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगा इंसिडेंस रे, जो भी उससे होके गुजरेगा या गुजरता हुआ महसूस होगा, वो एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो जितने डिग्री से वो इंसिडेंस किया उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं यानी उसी पाथ को बैक रिट्रेस कर लेगा। सेम ब्लू वाले के केस में दिख रहा है आपको, ब्लू वाले के केस में अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंस कर रहा है, इसको आगे हम एक्सटेंड करें, अगर ये मिरर नहीं होता तो कहां से गुजरता, सी से, और वापस ऐसे लौट जाएगा, क्योंकि ये भी कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है, 0 डिग्री पर हो रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट, सरल भाषा में बात करें, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे जा रहा है, तो वो उसी अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो अपना रूल है, ये रूल सिंपली यही कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ये अपना पॉइंट P है, यानी मिरर पे जो पॉइंट P है, पोल जिसको कहते हैं, उस पोल पर अगर जितने एंगल से रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करेगा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कहे तो चौथा जो सिंपल जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को 100% इंडिकेट कर रहा है। 100% तो सारे कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे हमें ये बिल्कुल महसूस होगा कि जितने एंगल से आया उतने एंगल से लौट गया। यानी अगर ए रे इंसिडेंस ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होगा तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ध्यान देने वाली बात ये है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में सेम चीजें होंगी। क्या ये कहना क्या चाह रहा है? चौथा जो केस है वो क्या कहना चाह रहा है? चौथा जो रे ऑफ लाइट हम जो लेते हैं, इंसिडेंस रे जो लेंगे, वो हम कहां से उसको गुजारेंगे? पोल से। उसको पोल पे इंसिडेंस कराएंगे। आपकी मर्जी, आप चाहे जितने भी एंगल पे इंसिडेंस कराओ, जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितने एंगल पे वो इंसिडेंस हुआ उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल है, इसी चारों रूल का यूज करके हम रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखिए, आप जो सबसे बिग आइडिया आपके लिए क्या है कि हमने जो 4 रूल यहाँ पे आपको बताए हैं, यानी 4 रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करने वाले बताए हैं जिसका हम यूज करेंगे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वो सारे के सारे चारों के चारों जो रूल हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरा कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इमेज जो बनेगा उसका साइज कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा? लोकेशन कहाँ होगा? मिरर के सामने, मिरर के पीछे, मिरर से कितना आगे, कितना पीछे? नेचर क्या होगा? रियल या वर्चुअल? ये सारी जानकारी हमें तब मालूम चलेगी जब इन चारों रूल का यूज करके हम रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितनी दूरी पर रखा गया, नजदीक रखा गया है या दूर रखा गया। दूरी बदलेगी वस्तु की मिरर से, वैसे वैसे साइज, लोकेशन और नेचर बदल जाते हैं। इवन मिरर बदलने से भी ये चीजें बदलती हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इसकी स्टडी करेंगे कि साइज, लोकेशन और नेचर कहां पर होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसकी साइज, लोकेशन और नेचर क्या होगी, इसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार इसको हम रिकैप कर देना चाह रहे हैं। देखिए, हमने क्या बताया है, कोई भी रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ध्यान है आपको बच्चों, किसी भी कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है तो वापस उसी पाथ को फॉलो कर लेगा, चाहे हम ऑरेंज वाले की बात करें या इस ब्लू वाले की बात करें। और चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस से पोल पर जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 4 ही रे ऑफ लाइट में से किसी 2 का यूज करना है। आउट ऑफ दिस 4 you have to use only 2 ray of light to draw the ray diagram or to find the image of the object. ओके, चलिए, ये था अपना आज का टॉपिक था जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके बारे में। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए एक चेक पॉइंट होगा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, और अगर हमारे लेक्चर को आपने बहुत बखूबी से सुना है और समझा है तो जरूर आप इसका आंसर दे पाएंगे। आंसर मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, लेकिन आप ईमानदारी से इस जो चेक पॉइंट है, जो कंसेप्ट चेक है, इसको आप समझें। जानबूझ के मैंने दिया है ताकि आपने इस लेक्चर से क्या सीखा आपको ये खुद एहसास हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं। जरूर आप कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उस पर इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी को भी इसका बेनिफिट मिले। चलिए, अंत में आपको एक मोटिवेशन के तौर पे एक बहुत अच्छी कविता है जो मैथिली शरण गुप्त अपने जो राष्ट्र कवि हैं उन्होंने इसको बहुत पहले लिखा था। उन्होंने कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। चलिए, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स। थैंक यू।